नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार मीडिया नेटवर्क पर। देखते हैं इस वक्त एक विशेष खबर। बिहार सरकार के पूर्व मंत्री तथा बिहार प्रदेश सवर्ण आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर महाचंद्र सिंह ने आज गुठनी प्रखंड का दौरा किया तथा आगामी 20 जून को सिवान में आयोजित प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के रैली में लोगों को आने का न्योता दिया। बताते चले कि गुठनी प्रखंड मुख्यालय में प्रखंड प्रमुख बिंदवासिनी नारायण के आवास पर आयोजित एक कार्यक्रम में पहुंचे डॉक्टर महाचंद्र सिंह ने पार्टी कार्यकर्ताओं तथा समर्थकों को आगामी 20 जून को सिवान में आयोजित प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी व बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार की आयोजित रैली में भाग लेने हेतु सबको आमंत्रण पत्र देकर आमंत्रित किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री के इस रैली में गुठनी प्रखंड के कार्यकर्ता एवं आमजन बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे तथा एक मिसाल कायम करेंगे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिले के पचरुखी प्रखंड के जसौली में एक भव्य सभा को संबोधित करेंगे। इस कार्यक्रम का संचालन मुखिया सह भाजपा के वरिष्ठ नेता ललन सिंह ने किया। वहीं राघव सिंह, धर्मेंद्र सिंह, समरजीत सिंह, ब्लॉक प्रमुख बिंदवासिनी नारायण सिंह, सुनील नारायण सिंह, राजेश सिंह, राजकिशोर राय समेत काफी संख्या में नेता व कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। आइए देखते हैं पूरी खबर आर बिहार मीडिया नेटवर्क पर। आपके बीच एक खास उद्देश्य से आया हूं। राघव बाबू भींगते हुए वहां से बुके लेकर पहुंचे। ये बात सही है, सदन में चर्चा हो रही थी। ललन बाबू, मैं था, मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी थे। मैंने कोई चर्चा किया, जिस आवास में मैं रहता था उस आवास के संबंध में, सरकारी आवास है, इसका मरम्मती वगैरह होना चाहिए ठीक से। तो हंसते हुए माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कहा था कि पूरा राज्य जानता है, देश जानता है, एक युग जिस मकान में लोग रहता है उसका अपना मकान हो जाता है। महाचंद्र बाबू तो 3 युग से हैं, तो ये इसको मैं अपना घर मानता हूं। 36 साल तक लगातार प्रतिनिधित्व किया हूं और मैं समझता हूं कि आपके बलबूते ही महाचंद्र सिंह की पहचान बनी। छपरा, सिवान, गोपालगंज, ये बात सही है। कोई छोटी सी जवाबदेही माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया। एक उम्मीद जग गई पूरे देश के लोगों को, प्रदेश के लोगों को। 29 तारीख को सूचना मिली थी और सचमुच में 30 तारीख से 5-6 दिन घर पर लगातार पटने में तांता लगा रह गया, बधाई देने के लिए, बुके देने के लिए। और पूरे देश के स्तर पर, लखनऊ हो, कलकत्ता हो, दिल्ली हो, हर जगह के शुभचिंतक समर्थक लोगों ने विश किया। आज सबसे पहले मैं आप सबको के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। इस कठिन परिस्थिति में यही है, मनुष्य रास्ता निकालता है। इस कठिन परिस्थिति में भी एक अच्छा स्वरूप हो गया बैठक की, मंच भी लग गया आगे, और ऊपर वाले की कृपा हुई कि ये थोड़ा झांसी हो रहा था, हल्की बारिश हो, वो भी बंद हो गया। तो 10-20 मिनट समय हम लोग को बात करने के लिए ऊपर वाले ने भी अलॉट कर दिया, दे दिया। मैं 2-3 बातों की चर्चा कर, आगे भी कई कार्यक्रम है, निश्चित उसमें खास उद्देश्य आज आया था। घर में कोई अभिनंदन होता नहीं और उसको मैं लेने भी नहीं आया था। लगातार तो चुनाव जीतते रहे, आप अभिनंदन करते रहे, फूल माला देते रहे। आज मैं आया हूं वैसे व्यक्ति की चर्चा करने जो भारत के प्रधानमंत्री हैं और विश्व के नेता हैं। माननीय नरेंद्र मोदी जी आपके घर में आ रहे हैं, सिवान आ रहे हैं। आप विचार करिए, माननीय प्रधानमंत्री जी सिवान को ही क्यों चुना? इतना स्नेह प्यार आपसे इस प्रमंडल छपरा, सिवान, गोपालगंज की पूरी जवाबदेही बनती है। उस मीटिंग जो आम सभा जसौली में आयोजित है, आपके जिले में आयोजित है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी ने कहा और सम्राट चौधरी, विजय बाबू, सबों ने कि ये सभा देश में जितनी सभाएं हुई है माननीय प्रधानमंत्री जी का, उससे बढ़कर
से और उससे अधिक लोग एकत्रित होंगे हर परिस्थिति में। सिवान के जसोली धरती पर हमें ऐसा लगता है कि दिख रहा है। मैं 2-3 दिन छपरा के तमाम इलाकों में था, आमंत्रण दे रहा था माननीय नरेंद्र मोदी जी की आम सभा कि मैं क्या आमंत्रण बांट रहा था। आज मैं सिवान आया हूं, 2 दिन सिवान भी रहूंगा, 2 दिन की लगातार 20 तक रहूंगा। कल पूरे दिन गोपालगंज का कार्यक्रम रखा है। ये आमंत्रण मैं आपको देने आया हूं पूरे भारतीय जनता पार्टी और एनडीए परिवार की ओर से, और आग्रह करने आया हूं कि एक दिन 20 तारीख को आप आज विचार करेंगे, जब रात में खाना वाना खाएंगे अपने परिवार के साथ, तो विचार करेंगे इस कठिन परिस्थिति में बारिश में महाचंद्र सिंह कुछ कहने आए थे, आमंत्रण देने आए थे। किसके लिए? साधारण व्यक्ति नहीं, हमारा और आपका सीना, पूरे देश का सीना चौड़ा होता है जब वो दिखता है। हाल फिलहाल में जो घटना हुई आपका देश और पाकिस्तान के बीच हुआ, इसी धरती से नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि पाकिस्तान को हम मिट्टी में मिला देंगे, और वो शख्स मिट्टी में मिलाकर आज बिहार आ रहा है। निश्चित रूप से मैं इस कार्यक्रम को ऐतिहासिक मानता हूं, इसलिए मैं और हमारे पूरे एनडीए के सभी नेतृत्व वर्ग के लोग लगातार गांव-गांव घूम रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं कि आप 20 तारीख को अपना काम छोड़ दीजिए। बच्चों को स्कूल भेजना भी जाए, अपने पहुंचाने का समय आपको नहीं मिलेगा। घर और बारिश हो गई है, खेती बाड़ी का भी काम शुरू हुआ, निश्चित रूप से आपकी व्यस्तता होगी, लेकिन 20 तारीख एक दिन, 20 जून को एक दिन माननीय प्रधानमंत्री जी के नाम आप अलॉट कर दीजिए। आज कह दीजिए कि हम उस दिन एकमात्र प्रधानमंत्री जी के सभा में जाएंगे और उनकी बात सुनेंगे, क्योंकि मैं सचमुच में उन्होंने सबके लिए सोचा, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, जो थीम दिया था उसी हिसाब से वो काम भी कर रहे हैं। पूरा एनडीए नेतृत्व वर्ग आपके सामने रहेगा उस दिन मंच पर। तो घुटनी अंतिम छोर पर कह रहे थे, ठीक है ललन बाबू, कि अंतिम छोर पर है, इसलिए मैं अंतिम छोर से ही राघव बाबू के इस हाथे से प्रारंभ किया हूं सिवान जिले में सूचना देना। निश्चित रूप से हाथ धोकर आग्रह करते और आमंत्रण देते पूरे भारतीय जनता पार्टी एनडीए के तमाम नेताओं की ओर से। सब लोग रहेंगे, प्रधानमंत्री जी रहेंगे, इस देश के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी रहेंगे, केंद्रीय मंत्री, राज्य के मंत्री और सारे प्रमुख लोग वहां रहेंगे, आपसे रूबरू होंगे। मैं निश्चित रूप से आप पर पूरी जवाबदेही सौंप कर जाना चाहता हूं। उस दिन त्योहार का माहौल दिखे, घर के घर लोग निकल जाए। तो हम समझते हैं हर लोग कि अगल बगल भी है, ये बात सही है कि यहाँ जसोली जाने में थोड़ी दूरी है, लेकिन दूरी कैसे होगा, क्या होगा, मैं समझता हूँ कि आप सब दिन चाह लेंगे तो निश्चित रूप से इस इलाके से भी करीब करीब 90% आबादी पहुंचेगी, हमें ऐसा पूरा भरोसा विश्वास है। इसलिए उस बैठक को, आम सभा को ऐतिहासिक बनाना है, इसकी जवाबदेही, क्योंकि आज ये मान्य, ये साधारण धरती नहीं है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की धरती पर वो आ रहा है नमन करने के लिए और आपसे रूबरू होने के लिए और सौगात देने के लिए। जब आते हैं प्रधानमंत्री जी तब कुछ न कुछ देश के लिए कर, आपके बिहार के लिए सौगात लेकर आते हैं। इसलिए मैं समझता हूं आज आप सबके माध्यम से पूरे गुठनी के हर परिवार तक महाचंद्र सिंह 20 तारीख का आमंत्रण संदेश की भेजने की जवाबदेही आप सब पर मैं सौंपने आया हूँ, देने आया हूँ। मैं जानता था कि बहुत अधिक लोग पूरी गुठनी में है, हमारा हर घर पहचान है, हर घर में पहुंच सकता था, समय है नहीं, लेकिन बारिश के समय भी इतनी संख्या में और काफी महत्वपूर्ण चेहरे, सभी परिचित चेहरे नजर आ रहे हैं। और हम कैपेसिटी भी जानते हैं, आप सबका क्षमता मालूम है। आप सब ठान लेंगे तो गुठनी का एक एक परिवार लाइन लगाकर निकल जाएगा, चलो जसोली, चलो जसोली। और मैं समझता हूँ कि 10 बजे तक आप पहुंचेंगे जसोली तो आपको जगह आगे मिलेगी, रूबरू होने में बड़ी आसानी होगी, बड़ी करीब से प्रधानमंत्री जी से आप बात कर सकेंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ पूरे एनडीए की ओर से निमंत्रण, और हमें लगता है कि आप निमंत्रण जरूर स्वीकार करेंगे और अभी से चर्चा करेंगे आज रात में बैठकर अपने परिवार के साथ कि महाचंद्र सिंह ने जो चर्चा किया था, सचमुच में वहां हम सबको जाना चाहिए।
और प्रधानमंत्री जी का मनोबल बढ़ाना चाहिए। प्रधानमंत्री को लीडर का मनोबल फूल माला से नहीं बढ़ता है, अपार जन समूह जो उभरेगा ये संदेश पूरे विश्व में जाएगा, देश में तो जाएगा ही, क्योंकि प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी अब भारत के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन विश्व मान रहा है उनका नेतृत्व। पत्ता कहीं खड़खड़ाता है किसी देश में तो नरेंद्र मोदी को लोग याद करता है। इसलिए ऐसी स्थिति में इनके उत्साह को और बढ़ाने के लिए, और मैं तो कहता हूं कि किसी का कलेजा इतना मजबूत नहीं होगा। आज बात कर रहे हैं, अभी लोग कह रहे हैं कि सवर्णों को ये दे दीजिए वो दे दीजिए, ये किसी की कलेजा था क्या? संविधान में संशोधन किया माननीय प्रधानमंत्री जी ने 19 में और 22 में कहा कि गरीब सवर्णों को भी हम 10% की सुविधा देंगे, दे दिया। देश में किसी का हिम्मत नहीं था और पूरा देश स्वागत किया, वेलकम किया, क्योंकि समाज में हर तरह के लोग हैं। दलित समाज भी है, वो भी गरीब है, पिछड़ा समाज है वो भी गरीब है, अति पिछड़ा समाज वो भी गरीब है, और सवर्ण समाज भी गरीब है। सच्चाई है कि जो मैंने एक रिकॉर्ड देख रहा था, जवाब यही दिया उन्होंने, तो करीब 49% लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं। और अधिक बातें हम करेंगे, ये मुद्दे पर बहुत चर्चा नहीं करना चाहते हैं। अभी तो एकमात्र उद्देश्य से मैं आया हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री के कार्यक्रम हो रहा है आपके जिले में, इसलिए पूरे के पूरी आबादी सिवान की उस धरती पर, जसौली की धरती पर पहुंचे और सभी समय पर पहुंच जाए, ये आमंत्रण देने आए हूँ। इन्हीं जनशब्दों के साथ इसी तरह की मैं गोष्ठी कर लोगों के बीच संदेश देकर पूरे जिला रात तक घूमने का प्रयास है। कल भी रहेंगे, परसों भी रहेंगे। हमारे सारे नेतृत्व वर्ग के लोग यहाँ कैंप किए हुए हैं सिवान में। हमें लगता है कि आमंत्रण हर परिवार तक हम सब पहुंचा के रहेंगे और संदेश देकर रहेंगे। उम्मीद है कि सिवान होस्ट है, सिवान घर पे आ रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री जी। हमारी और आपकी जवाबदेही ज्यादा है, यहाँ से अधिक लोग निकले, इस छोर से लेके उस छोर तक जसौली का फील्ड दिखे, आगे पूरी तरह सिवान दिखे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ पुनः आपको आमंत्रण देते हुए 20 तारीख को 10 बजे तक जरूर पहुंचे, आगे जगह मिले। 11 बजे से प्रधानमंत्री के भी आने की सूचना है। 1 घंटा 1.5 घंटा पहले हमको और आपको पहुंचना चाहिए वहां, जिससे कि सामने आगे बैठकर आप सही ढंग से माननीय प्रधानमंत्री की बातें सुन पाएंगे, रूबरू हो पाएंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ पुनः आपको आमंत्रण, और इस कठिन परिस्थिति में भी मिलने जुलने का जो आपने एक मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।